करेंगे बैठक व्यवस्थीकरण का पार्ट 3। इस अभी तक हम लोगों ने किया पंक्ति में बैठे हुए थे जब, और वृत्त में। अब आएगा चतुर्भुज एवं अन्य क्रम व्यवस्था, यानी यहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज में क्रम बताया जाएगा। इसमें बैठे हुए तो तब लाइन से में बैठाना, यानी व्यवस्था करनी होगी। तो देखते हैं, जैसे कि पहला सवाल जो है उसमें बोल रहा है 4 मित्र विपिन, अनवर, जॉन और धोनी कार्ड खेल रहे हैं। अनवर और विपिन पार्टनर हैं, तो कार्ड खेल रहे हैं, तो कैसे बैठे होंगे? चतुर्भुज में बैठेंगे। जो पहला सवाल है ये, तो चतुर्भुज में बैठेंगे। इस तरह से 4 लोग हैं, चतुर्भुज सॉरी वर्ग में बैठे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। इस तरह से बैठे होंगे, कार्ड खेल रहे हैं तो आमने सामने होंगे एक दूसरे से, इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद अब बोल रहा है अनवर और विपिन पार्टनर है, धोनी उत्तर की ओर सम्मुख है, यानी धोनी जो है उसका मुख इधर है, उत्तर की ओर है। तो कहाँ बैठेगा? धोनी यहाँ पे बैठेगा, तब इसका मुंह उत्तर की ओर होगा, क्योंकि इधर बोर्ड पे उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे कौन है? धोनी। यहाँ बन गया धोनी। और फिर उसके बाद यदि अनवर पश्चिम की ओर सम्मुख हो, अनवर का मुख किधर है? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम किधर है? इधर है। तो अनवर अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसका मुख किधर होगा? पश्चिम की ओर। बन गया। और फिर उसके बाद दक्षिण की ओर, इससे पहले जो बोला था अनवर और विपिन पार्टनर है, तो आमने सामने बैठे होंगे, तो विपिन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। बन गया। अब एक कौन बचा इसमें से? जॉन। तो यहाँ पे कौन बनेगा? जॉन। एक जगह बची हुई है, जॉन बचा था, बना दिया। अब हमसे पूछ रहा है तो दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है? तो इसमें दक्षिण किधर है? बोर्ड पे देखे दक्षिण नीचे की ओर होगा, तो यहाँ पे कौन बैठा है? जॉन। जॉन का मुंह इधर होगा, तो दक्षिण की ओर कौन है? कौन सम्मुख है? जॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे में बोल रहा है 3 मित्र रवि, दीपक और मोहित एक त्रिभुजाकार मैदान के चारों ओर कोनों, यहाँ पे मिटा हुआ दिख नहीं रहा है, मैदान में केंद्रों की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक। चतुर्भुज है, बना लेते हैं। और त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज है, त्रिभुजाकार बोला तो त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। और सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर, यानी अंदर की ओर, इस तरह इधर है सब, केंद्र की ओर इनका मुख है। तो इसमें बोल रहा है आगे रवि मोहित के बाईं ओर है। रवि मोहित के बाईं ओर है। अगर हम लोग मोहित को यहाँ बनाते हैं तो मोहित का बायां किधर होगा? मोहित का मुंह इधर है, इस साइड में है, तो इसका बायां किधर होगा? इस तरफ होगा बायां। तो मोहित जो है, रवि मोहित के बाईं ओर है। रवि मोहित के बाईं ओर है, तो मोहित रवि कहाँ बनेगा? इसके बाईं ओर, यहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद मोहित के दाईं ओर कौन है? 3 लोग है, एक ही बच्चा, तो यहाँ पे कौन होगा? दीपक। और मोहित के दाईं ओर कौन है? दायां मोहित के इधर है, दीपक। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक। अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में बोल रहा है 5 बच्चे ए, बी, सी, डी और ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पंचभुजाकार पहले बना लेते हैं। पंचभुज बन गया। अब हमें इसमें बताना है सबका मुख किधर है? कोनों पर बैठे हैं, ठीक, और केंद्र की ओर मुंह करके। तो ये कोनों पे यहाँ पे है, और सबका मुंह केंद्र पर है। इधर कोने ऐसे बना लेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है बी, ई और सी के बीच में है। बी, ई और सी के बीच में है, तो मान लिया अगर बी यहाँ पे है तो यहाँ कौन होगा? ई, यहाँ पर सी, तो इनके बीच में आएगा। इधर भी बना सकते थे, इधर भी, कहीं भी बना ले। फिर उसके बाद बोल रहा है डी, ई के दाईं ओर है। तो हमें दिख रहा है डी का मुंह, और डी कहाँ बना है? डी, ई के दाईं ओर है, यानी ई के दाईं ओर डी है, तो हमें दिख रहा है ई का मुंह इधर है, ई का दायां इधर होगा। तो ई के दाईं ओर यहाँ पे कौन होगा? डी। फिर उसके बाद सी के बाईं ओर कौन बैठा है? अभी यहाँ पे एक स्थान छूटा है, यहाँ पे कौन होगा? ए नहीं बना है, यहाँ पर ए है। हमें बताना है कि सी के बाईं ओर कौन है। तो दिख रहा है सी का मुंह किधर है? सी का मुंह इधर है, तो सी का बायां कौन होगा? अगर मुंह इधर है तो इधर ये वाला हाथ है, सी का बायां ये है, तो कौन आया? ए। सी के बाईं ओर ए है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 5वां सवाल। 5वें में बोल रहा है, तो चौथा सवाल है, चौथे में बोल रहा है 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं।
प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। पहले बनाते हैं, वर्ग पे बैठे हैं तो वर्ग बनाएं। वर्ग है, यहाँ पे दिख रहा हो, वर्ग बनाया है इस तरह से। बोल रहा है प्रत्येक वर्ग की भुजाओं और कोनों पर बैठे हैं, तो ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से अगर बनाए इस तरह लाइन तो 8 लोग हैं, इस तरह बनेंगे और ये कोनों पे मिला दे तो ये बन गया। ठीक, अब इसमें हमें बताना है, स्थिति दी हुई है, बनाते हैं। बोल रहा है मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, तो मानते हैं यहाँ पे मधु यहाँ पे है तो उषा ये विकर्ण ये वाला होगा, तो उषा यहाँ पे होगी इसके विकर्ण के सामने, यहाँ बन गया। फिर उसके बाद जो गीता के दाईं ओर बैठी है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। कौन? मधु। मधु कहाँ बैठी है? गीता के दाईं ओर। तो गीता कहाँ, मधु के दाईं ओर, गीता को कहाँ बनाए? इसके दाईं ओर है। अगर हम लोग गीता को यहाँ बनाएंगे तो ये तो इसका बायां होगा, तो गीता को कहाँ बनाए? गीता को यहाँ पे बनाए। अगर गीता को यहाँ बनाते तो गीता का मुंह इधर है तो दायां इधर होगा, तो मधु की स्थिति जो है गीता के दाईं ओर है, बोल रहा है तो बना दिया। फिर उसके बाद गीता से अगला राम गोपी के सामने है। गीता से अगला राम, यानी गीता का अगला इधर अगला कौन है? राम, और राम के सामने कौन है? गोपी। तो गोपी कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ये इसका सामने होगा, तो गोपी यहाँ पे, गोपी को GO से दिखाएंगे, गोपी बन गया। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, कौन? गोपी बैठा है, यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा था गोपी के सामने जो बोस के बाईं ओर बैठा, तो बोस को कहाँ बनाए? बोस को अगर हम लोग यहाँ बनाएंगे तो इसका बायां इधर होगा, इसका मुंह इधर है, तो ये बायां गोपी है बोस के, तो यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद सुमा की स्थिति मधु के दाएं न होकर प्रेमा के सामने है। सुमा की स्थिति मधु के दाएं न होकर है, सुमा जो है वो मधु के दाएं नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है? प्रेमा के सामने है, प्रेमा के सामने। तो यहाँ पे, यहाँ सुमा नहीं होगी, यहाँ पे किसको बनाए हम लोग? प्रेमा को, तो प्रेमा के सामने कौन आ जाएगी? यहाँ पे सुमा। बन गया, अब सब बन गए। तो अब इसमें हमें बताना है बोस के सामने कौन बैठा है। बोस के सामने दिख रहा है, ये बोस है, बोस के सामने ये कौन बैठा है? गीता। कौन बैठी है? गीता है, गीता। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तो अब हम लोग करेंगे 5वां सवाल। तो 5वें सवाल में जो बोल रहा है, बोला निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से हमें बनाना है आकृति, उसके बाद जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आंसर देना है। तो पहले बनाते हैं। बोल रहा है 6 व्यक्ति A B C D E तथा F एक षटभुज मैदान के कोनों पर बैठे हैं। तो पहले षटभुज बनाते हैं। ये इस तरह से षटभुज बनाएंगे और सबके कोनों को मिलाएंगे, ऐसे विकर्ण को मिलाना है, इसको आमने सामने बोलता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे नहीं मिलाएंगे, यहाँ पर इस तरह मिलाएंगे हम लोग। कोनों पे बैठे हैं तो कोनों को आपस में ऐसे मिला देना है। ठीक, बन गया। अब बोल रहा है A B या C के अगल बगल नहीं है। बोल रहा है A या B और C के अगल बगल नहीं है, तो यानी A B और C एक दूसरे के आसपास नहीं दिखने चाहिए। तो आगे बोलते हैं, अभी नहीं बनाएंगे, पहले आगे और देखते हैं क्या है। D C या E के अगल बगल नहीं है। D C या E के अगल बगल नहीं, यानी D जो है वो C और E के अगल बगल भी नहीं है। फिर उसके बाद बोला है B और C अगल बगल बैठे हैं। B और C अगल बगल बैठे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे B है तो इसके बगल यहाँ पे C है। अब बोला नहीं है दाएं कि बाएं, तो कहीं भी बना देना, यहाँ बनाए या यहाँ पे कहीं भी बनाए। फिर उसके बाद बोल रहा है F D तथा C के बीच में है। F D तथा C के बीच में है, तो यहाँ पे F बना दे, यहाँ पर D बना दे, तो आगे F क्या है? D और C के बीच में है। अब 2 स्थान बना है, यहाँ बचा हुआ है, लेकिन आगे कुछ बोल नहीं रहा है, तो जो पहली लाइन में बोला उसके हिसाब से बनाएंगे। 2 लोग बचे A और E, तो उनको कहाँ बनाए? जैसे पहले बोला है A B या C के अगल बगल नहीं है, यानी A को हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे तो इसके बगल आ जाएगा, जबकि बोला गया A जो है B और C के अगल बगल नहीं है, तो A को हम कहाँ बना दें? यहाँ पे बना दें।
और ई को यहाँ पे बना दें, यहाँ से ए इनके अगल बगल नहीं आया, यानी बी के बगल नहीं आ रहा है। और फिर अगली में डी सी या ई के अगल बगल नहीं है, डी सी या ई के अगल बगल नहीं है, दिख रहा है नहीं है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे, ठीक बन गया। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला वाला, उसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही पड़ोसियों का नहीं है। तो देखते हैं पहले ए और एफ पड़ोसी नहीं है, दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। फिर बोल रहा है डी और एफ पड़ोसी है, दिख रहा है। बी और ई भी पड़ोसी है यहाँ से। फिर उसके बाद सी और एफ भी पड़ोसी है, तो यानी ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। फिर दूसरा सवाल जो है इसमें पूछ रहा है हमसे, जितनी दूरी ई से डी है उतनी ही दूरी डी से कौन है, यानी डी और ई के बीच में जितनी दूरी है उतना ही डी से ई का किसके साथ है। तो ई और डी में देख रहा है, ई और डी के बीच कौन बैठा है, एक आदमी बैठा, नहीं, ई से डी तक की दूरी ई डी से दूसरे स्थान पे, इस तरह से देख सकते हैं। तो अब डी से कौन है, इसी तरह से सी, यानी इनके बीच भी एक आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो अब तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे में बोल रहा है निम्न में से कौन सा समूह बैठक व्यवस्था के सही क्रम में है। तो यहाँ क्रम दिया गया है, लाइन से कौन से हैं बताना है। जैसे ए एफ बी एक एक छोड़ के आ तो रहा है, लेकिन क्रम से चल रहा है, यानी लाइन से चले। यहाँ पे तो लाइन से नहीं चल रहा है, एक एक छोड़ के चल रहा है, ये सही नहीं होगा। फिर एफ ए ई ये भी सही नहीं है, एक छोड़ा, एफ के बाद डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए आ गया है, तो यानी ये भी क्रम नहीं सही है। फिर बी सी एफ ये क्रम से आ रहे हैं, तो यही वाला हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, बी सी एफ ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, सही हो जाएगा। फिर चौथा सवाल जो है इसमें बोल रहा है, पूछा है यदि ए का एक पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है। ये तो दिख रहा है, यदि ए का एक पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है, ई, ऑप्शन नंबर सी। फिर पांचवा इसी में ई के विपरीत कौन बैठा है, ई के विपरीत कौन है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे विकर्ण के जो दिखेंगे आमने सामने यही विपरीत होंगे, ठीक है, ऐसे नहीं देखना है, हमें इस तरह देखना है। तो ई के विपरीत कौन आ रहा है, एफ, तो ऑप्शन नंबर डी, ई के विपरीत एफ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे छठा सवाल। छठवें में बोल रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है जानकारी, पहले बनाते हैं। बोल रहा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी एम एन ओ पी एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति तो मेज के चारों किनारों पर और शेष 4 मेज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बैठे हैं। तो पहले बनाते हैं एक वर्गाकार मेज, थोड़ा इधर बनाए, ये हो गया। अब 4 लोग भुजाओं के बीच में बैठे हैं इस तरह से, और 4 कोनों पर यानी किनारों पर इस तरह से बैठे हैं, बना दिया। अब बोल रहा है इसमें ये किनारों पर बैठे हैं, जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। जो भुजाओं के मध्य बैठे यानी यहाँ पे इनका मुख इधर है, केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर है। तो इस तरह से बना लेंगे ताकि ध्यान रहे। जो भुजाओं पे बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, जो भुजाओं पे बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, तथा जो भुजाओं के किनारों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र के बाहर की ओर है। तो जो किनारों पे है उनका केंद्र के बाहर की ओर, तो इस तरह से तीर बनाएंगे इधर, ये बाहर की ओर है। अब बोल रहा है ए एक भुजा के मध्य में बैठा है, ए एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो मान लिया इसी भुजा के मध्य में ए यहाँ पे बैठा है, बना दिया। फिर उसके बाद ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक स्थान इधर से छोड़ के यहाँ पे बना दिया। यहाँ भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ बनाया है, कहीं भी बना लीजिए। तो यहाँ पे एक स्थान छोड़कर एम को बना दिया। फिर ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा है,
तो बी को हम कहाँ बनाए, अगर हम लोग बी को यहाँ बनाते हैं तो बी का मुंह केंद्र के बाहर यानी इधर होगा, तो बी का दायां इधर जाएगा, यानी ऐसे देखें तो केंद्र के बाहर, ऐसे देखें इधर, इधर मुंह है ना बी का, ऐसे केंद्र के बाहर उत्तर पूर्व और दक्षिण की ओर, तो बी का दायां इधर जाएगा, तो ए तो इधर बनेगा नहीं, ए तो यहाँ मैंने पहले ही बना दिया। तो ए को हम लोग अगर बी को यहाँ बनाते हैं हम लोग बी को, तो बी का मुंह क्या होगा, इधर की ओर होगा, तो बी का दायां इधर जाएगा ना, बी का दायां इधर। तो बोल रहा है ए बी के दाएं तीसरा बैठा है, तो यहाँ पे मैंने बी बना दिया, बी का मुंह बाहर की ओर है, तो बी का के जो दायां होगा इधर होगा, और एक तीसरे स्थान पे है ए, इसीलिए यहाँ बनाया, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे आ रहा है, बना दिया। फिर उसके बाद बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से तो बना नहीं सकते, यहाँ से भी बना सकते हैं, मान लिया यहाँ पे कहीं से बनाया एन यहीं पे आएगा, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो एन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर सी एन के दाएं दूसरा है, सी एन के दाएं दूसरा है, तो एन का मुंह किधर है, एन का मुंह उधर है, तो एन का दायां किधर होगा, इस साइड होगा, हमें दिख रहा है, अगर मुंह उधर है एन का, इधर ऐसे माने, तो एन का दायां इधर आएगा, और सी कहाँ पे है, एन के दाएं दूसरा, तो एन के दाएं पहला दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी। फिर उसके बाद ओ और सी का मुख समान दिशा में है, ओ और सी का मुख समान दिशा में है, तो सी का मुख किधर है, केंद्र के बाहर की ओर है, तो ओ भी कहाँ होगा, केंद्र के बाहर, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 स्थानों पे बन गए केंद्र के बाहर, एक बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ओ, ठीक, समान दिशा में है। एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एम को हम यहाँ पे एम बना हुआ है दिख रहा है, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, दूर है बहुत। फिर उसके बाद पी डी के दाएं दूसरा है, पी डी के दाएं दूसरा है, तो 2 ही स्थान बचे हैं, एक जगह पी एक जगह डी होगा, अब कहाँ होगा, पी डी के दाएं, तो अगर हम लोग डी यहाँ पे बनाते हैं तो डी का मुंह इधर है और डी का दायां इधर आएगा, तो पी कहाँ पे होगा, यहाँ पे, पी डी के दाएं दूसरा बन गया। अब इसमें हमसे प्रश्न पूछ रहा है, पहला जो है, पहला जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है एम के तुरंत बाएं कौन बैठा है, एम का मुंह किधर है, मुंह देख के कौन किस तरफ मुंह करके बैठा है, तो एम का मुंह केंद्र की ओर है, तो अगर केंद्र की ओर इधर मुंह करके बैठा है तो एम का बायां किधर होगा, इधर होगा, दिख रहा है ये बायां है मेरा इधर से, तो एम का बायां ये है, तो ऑप्शन नंबर ई, यानी सी, यहाँ पे एम के बाएं कौन है, सी, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ई में दिया गया है सी। फिर उसके बाद पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है, यानी पी से ओ की स्थिति बताना है, तो पी यहाँ पे ही बैठा है, इसका मुंह केंद्र की ओर है, तो अगर इधर मुंह करके देखें पी का इधर क्या होगा, ये बायां, तो हमें दिख रहा है बाएं तीसरा, पी के संबंध में अगर ओ के लिए हमें बोलना होगा बोलेंगे बाएं तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बाएं से तीसरा, दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाएं से तीसरा। फिर तीसरा सवाल, बैठने की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो देखते हैं चारों अगर गलत होंगे तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। पहला बोल रहा है ओ और डी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और डी के मध्य नहीं, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी ए के बाएं, तो ए का मुंह इधर है, ये ए का दायां है, ए का दायां है और दूसरे ही स्थान पे आ रहा, तो ये भी गलत है। फिर उसके बाद डी में बोल रहा है एम मेज के किसी एक किनारे पे बैठा है, एम मेज के किसी एक किनारे पे बैठा है, नहीं, ये तो भुजाओं के बीच में बैठा है, किनारे पे नहीं, ये भी गलत। एम पी का निकटतम पड़ोसी है, एम पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी चारों जो ऑप्शन है वो गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरे का आंसर ए, इनमें से कोई नहीं। फिर चौथा सवाल जो है बोल रहा है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, तो देखते हैं। बोल रहा है डी ओ पी ए एम, डी ओ पी ए एम, तो हमें दिख रहा है डी ए एम पी भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, जबकि ओ भुजा के किनारे पर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओ, चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ। फिर तो अब हम लोग करेंगे 7वां सवाल। 7वें बोल रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कीजिए तथा
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है, देखते हैं। बोल रहा है KLMPQRS और T एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। फिर से वर्गाकार मेज बनाना है। वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि चारों भुजाओं के प्रत्येक बीच में बैठे हैं। वही फिर से उसी तरह से 4 भुजाओं के बीच में और 4 कोनों पर बैठे हैं। इस तरह से जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर और जो भुजाओं के बीच बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर। फिर इस तरह बना लें पहले। ये अब बोल रहा है PS के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, S का मुंह केंद्र की ओर है। S का मुंह केंद्र की ओर है, तो अगर S हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यानी जिसका मुंह केंद्र की ओर है, तो इसके अब जो बोल रहा है PS के दाएं, तो S का मुंह केंद्र की ओर है, तो S का दायां कौन होगा? इधर होगा। मैं दिख रहा है यहाँ पे बनाने पर S का दायां इधर आ रहा है, तो S के दाएं को तीसरे स्थान पे, तो इसके दाएं तीसरा 1 2 3, तो यहाँ पे कौन होगा? P। फिर उसके बाद M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। ये पहले ये लाइन सॉरी भूल गए। बोल रहा है क्यों M के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। तो अगर हम लोग M यहाँ पे बनाते हैं तो क्यों क्या बोला? क्यों उसके बाएं तीसरा बैठा है। क्यों M के बाएं तीसरा, ये भुजाओं के किनारे पे यहाँ पे बनाया, तो इसका मुंह इधर है, तो इसका बायां इधर होगा। तो 1 2 तीसरे स्थान पे यहाँ S बना हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। हम लोग कहाँ बनाए M को? एक यहाँ पे बना सकते हैं M किनारे पे। अब इसका बायां किधर होगा? M के बायां तीसरा। अब भी इसका बायां मुंह इधर ही है, तो इसका बायां इधर होगा, तो इसके तीसरा कौन है? क्यों। तो यहाँ पे 1 2 3 क्यों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बना दिया क्यों को। फिर इसके बाद क्यों व R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यों और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो R यहीं पे होगा, यहाँ कहीं बना नहीं सकते। अभी एक व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पे R बना दिया। केवल एक व्यक्ति बैठा है। R M के बगल में नहीं बैठा है, M के बगल में नहीं है, बना है। T का मुंह केंद्र की ओर है, T का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है यानी भुजाओं के मध्य में ना, भुजाओं के मध्य में जो है उन्हीं का केंद्र की ओर मुंह है। तो एक यहाँ पे बच्चा, बस एक ही स्थान बचा है केंद्र की ओर है, तो यहाँ पे कौन होगा? T। यहाँ पे कौन बनेगा हमारा? T यहाँ पे है, ठीक, केंद्र की ओर है इसका मुंह। K R के बगल में नहीं बैठा। अब 2 ही स्थान बचे हुए, एक जगह K होगा, एक जगह जो है क्या होगा यहाँ पे L। K और L बचे हैं, 2 ही स्थान है बस। बट ये बोला यहाँ पे K R के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब K कहाँ होना चाहिए? K को हम यहाँ बैठाएं ताकि R के बगल में ना आए, और यहाँ पे किसको बैठा दें? L को। ठीक, अब चलते हैं सवाल जो पूछ रहा है। सवाल में बोल रहा है L के संबंध में M का कौन सा स्थान है। तो दिख रहा है L का मुंह बाहर की ओर है, तो L का मुंह अभी इस तरफ है, तो इधर कौन होगा? इधर इसका क्या है? बायां। बाएं को दूसरा। L के संबंध में M का स्थान क्या है? बाएं को दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो पहले सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में बोल रहा है क्यों तथा R के ठीक बीच में कौन बैठा है? क्यों और R में दिख रहा है ठीक बीच में P बैठा है, तो यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा जो सवाल है उसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा भुजाओं के मध्य में बैठे उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जिनका मुंह एक दूसरे के सामने है। S और Q नहीं, एक दूसरे सामने। KL तो भुजाओं के मध्य में है ही नहीं। M और P नहीं, ये भी भुजाओं के मध्य में नहीं है। R और T सामने नहीं है। T और Q दिख रहा है भुजाओं के मध्य में है और इनका मुंह आमने सामने है, ऑप्शन नंबर ई। तीसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। फिर चौथा सवाल
K से घड़ी की विपरीत दिशा गिना जाए तो R और K के बीच में कौन बैठा होगा। विपरीत दिशा में घड़ी की सुई किधर चलती है, ऐसे चलती है, इधर दक्षिणावर्त, तो हमें क्या करना है, वामावर्त यानी पीछे जाना है, यानी K से इधर से गिनना है। K से घड़ी की विपरीत दिशा में गिना जाए तो R और K के बीच में कौन आएगा, K यहाँ पे है, R यहाँ पे, कौन आ रहा है इनके बीच में, Q और P। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P और Q। तो चौथे का आंसर हुआ P और Q, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद पांचवा सवाल, यदि K को विपरीत दिशा में बैठाया जाए तो उसकी दाईं बगल में कौन बैठा होगा। विपरीत दिशा में मतलब अभी K का मुंह किधर है, हमें दिख रहा है केंद्र के बाहर बैठा है, तो K का मुंह अभी पश्चिम दिशा में आ रहा है, यानी उत्तर और पश्चिम में आ रहा है। अभी क्या कर दिया जाए, K का मुंह घुमा दिया जाए, यानी इधर कर दिया जाए। मान लिया इधर से मुंह करके बैठा है, ये अभी इधर आ रहा है, यहाँ से बदल दिया जाए, अंदर की ओर, केंद्र की ओर कर दें इसका मुंह, केंद्र की ओर मुंह कर दिया तो अब K का मुंह इधर है। अब K का मुंह इधर है तो K का दायां किधर होगा, इस साइड होगा, K का दायां बदल जाएगा। तो K के दाएं कौन बैठा है, K के तो उसकी दाएं बगल में कौन बैठा है, Q, यहाँ पे आ रहा है Q, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा का भी। अब छठा सवाल इसी में एक और है, छठवें में बोल रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसीलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन है जिसका समूह नहीं बनता है। तो यहाँ भी L M K P ये सब दिख रहे हैं, केंद्र की ओर है। एक लास्ट में बचा R, R क्या है, भुजा के मध्य में है, तो ऑप्शन नंबर ई, छठे का भी ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 8वां सवाल। तो ये थोड़ा दूसरी तरह का सवाल है, इसमें बस बोलेगा तल में बैठे हुए व्यक्ति, यानी तल मतलब घर है कोई 6 मंजिला 7 मंजिला इस तरह बोलेगा, तो एक तल में, एक दो तल में इस तरह से बैठे हैं तो हमें बनाना। तो जैसे सवाल बोले तब समझ में आएगा। बोल रहा है दी गई जानकारी का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बोल रहा है 7 व्यक्ति A B C W X Y तथा Z एक 7 मंजिला इमारत के 7 विभिन्न तलों पर बैठे हैं। तो अगर 7 मंजिला इमारत बोल रहा है तो एक लाइन ऐसे बना लेना, क्योंकि घर कैसे होगा, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा ऐसे लाइन से ही चलेगा। तो हम लोग ऐसे लाइन से नंबर यहाँ लिख लें 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं जगह है तो। वन 2 3 4 5 6, एक और यहाँ पे ऊपर 7, ठीक इस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ बोला भी है लेकिन आवश्यक नहीं, इसी क्रम में बैठे हैं। क्रम में इमारत के सबसे नीचे वाले तल को संख्या 1, उसके ऊपर वाले तल को संख्या 2, इसी प्रकार आगे को भी माना, जैसे मैंने बना दिया है, इस तरह से मान लेना है। फिर उसके बाद बोल रहा है X तथा B के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले पढ़ लेना है। अगर मान लिया कि तल के सबसे नीचे या सबसे ऊपर या बीच में कहीं किसी संख्या में कोई दिया है, कोई शब्द किसी अक्षर के लिए बोला है, यहाँ बैठा है, तो बनाएंगे। अगर नहीं दिया तो शुरू करेंगे अपने से। जैसे बोला है X तथा B के बीच में केवल 4 लोग बैठे हैं। X B के ऊपर किसी एक तल पे रहता है। B तथा W के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। A C के तुरंत ऊपर वाले तल पे रहता है। Z और B के बीच 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। Y Z के नीचे किस तल पर रहता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है, हमें कहीं किसी को बताया नहीं किस नंबर पे रखना है, तो बनाते हैं। पहली लाइन बोल रहा है X तथा B के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं, और फिर आगे बोला X B के ऊपर किसी एक तल पे रहता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर B है तो X इनके बीच 1 2 3 4 लोग, तो यहाँ पे कौन आएगा, X ऊपर वाले पे है इसलिए X को ऊपर बनाएंगे, बोल दिया है। फिर उसके बाद B तथा W के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं। B तथा W के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे होगा W 1 2 छोड़कर। फिर B तथा W के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं। A C के तुरंत ऊपर वाले तल पर रहता है। A C के तुरंत ऊपर वाले, तो यहीं पे 2 साथ में है, बाकी कहीं नहीं बना सकते, तो यहाँ पे C होगा, यहाँ पर A ऊपर वाले तल पे रहता है तो A को ऊपर बनाएंगे। फिर उसके बाद Z और B के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। Z और B के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो अब Z को कहाँ पे बनाए हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं B को,
Z को, 2 से अधिक व्यक्ति आ रहे हैं ना, और फिर सबसे ऊपर कौन जाएगा, Y, इस हिसाब से Z और B के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, Y Z के नीचे किसी तल पे रहता है, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है Y Z के किसी नीचे तल पे रहता है, तो Z को हम लोग सबसे ऊपर वाले बनाएंगे यहाँ पर, और Y को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक, अब बोल रहा है Z के नीचे तथा ऊपर क्रमशः कौन रहता है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है Z के नीचे और ऊपर बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ नीचे ही आ रहा है, ऊपर तो कोई है ही नहीं Z पे, तो ये तो गलत बन गया। इसमें एक तरीका और है, इसको हम सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी तरह का एक यहाँ पे बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7, एक अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे बोला है B को हम एक स्थान आगे बढ़ा दे, क्योंकि ये गलत, अगर गलत बना है तो जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर हमारा नहीं आएगा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है प्रश्न पढ़ने पे, तो हम क्या करें, फिर से बनाएं। एक तरीका इसमें और दिख रहा है, जैसे बोला है X तथा B के बीच में केवल 4 लोग रहते हैं, X B के ऊपर किसी एक तल पे रहता है, तो हम B को बोला तो नहीं था, अपने से मान के B को 1 पर बना दिया था। अगर हम क्या करें, यहाँ पे B को 2 पर बनाएं और X को सबसे ऊपर, यानी 4 लोग हैं तो यहाँ पे B को बनाया, तो इनके बीच 1 2 3 4, यहाँ पे X आ गया ऊपर। ठीक, बन गया। फिर आगे जो बोला था उसी तरह बनाते जाएंगे। B तथा W के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं, B और W के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो W कहाँ आएगा, 5 पर आएगा। फिर उसके बाद B तथा W के बीच में केवल 2 लोग A C के तुरंत ऊपर वाले तल पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा A। फिर उसके बाद Z और B के बीच में 2 से अधिक लोग हैं, तो Z कहाँ होगा, यहाँ पे, इनके बीच 2 से अधिक लोग हैं। फिर Y Z के नीचे किसी तल पे है, Y Z के किसी तल पे है, बोला नहीं है किस तल पे है, नीचे बस, तो Z के नीचे Y आ गया। तो अब ये सही बना है, ये गलत हो गया। तो अब हमारा जो प्रश्न पूछा है वो सही आएगा। जैसे पहला जो प्रश्न है बोल रहा है Z के नीचे तथा ऊपर क्रमशः कौन रहते थे, यहाँ पे दिख रहा है हमें Z के नीचे और ऊपर क्रमशः कौन है, W और X है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद दी गई व्यवस्था के आधार पर A कौन से तल पे रहता है, A कौन से तल पे है, दिख रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर डी चौथे, दूसरे का है ऑप्शन नंबर डी चौथे तल पर। फिर उसके बाद यदि C अपना स्थान Z के साथ बदल ले तथा B अपना स्थान A के साथ बदल ले, तो इस प्रकार बनी व्यवस्था में A का तथा Z के बीच कितने लोग आएंगे, तो बनाते हैं। ऐसे यही बगल बनाएंगे। बोल रहा है C अपना स्थान Z के साथ बदल ले, यानी C यहाँ पे कौन आ जाए, C, और यहाँ पे कौन आ जाए, Z। ठीक, फिर उसके बाद B अपना स्थान A के साथ बदल ले, यहाँ पर आ जाए A, यहाँ पर आ जाए B। ठीक, ये वाला देखना है हमें। तो वो पूछ रहा है इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में A तथा Z के बीच कितने लोग होंगे, तो दिख रहा है हमें A तथा Z के बीच एक भी लोग नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर हो गया कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। फिर चौथे में बोल रहा है दी गई व्यवस्था के आधार पर X एक निश्चित नियम के अनुसार Z से संबंधित है, इसी प्रकार Z W से संबंधित है, इसी नियम के आधार पर निम्न में से कौन A से संबंधित है। तो देखते हैं क्या है, X का Z के, X का Z से, तो X क्या हो रहा है, Z जो है X के नीचे आ रहा है। फिर उसी तरह से W का Z का W से क्या हो रहा है, Z का W से, तो W क्या हो रहा है, Z के नीचे आ रहा है। तो अब A का उसी प्रकार, तो A का किससे संबंध होगा, किसके नीचे आ रहा है, दिख रहा है जिसके लिए बोला जा रहा है, जिसका संबंध जिसके लिए बोल रहा है वो पहली वाले अक्षर से नीचे आ रहा है। तो A के लिए बोला है, A किससे नीचे आ रहा है, W के, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन में W नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य, यानी विकल्प नहीं है तो कोई अन्य, यानी W होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पांचवा बोल रहा है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, 4 दिए। पहला बोल रहा है X तथा C के बीच में कोई नहीं रहता, ये नहीं देखना, ये तो बाद में बनाया हुआ है, अभी यहीं से देखना है। X तथा C के बीच में कोई नहीं रहता, नहीं, X और C के बीच में तो 3 लोग यहाँ दिख रहे हैं, तो पहला गलत है। X सम संख्या वाले तल पे रहता है, X सम संख्या वाले तल पे रहता है, नहीं, यहाँ तो 7 नंबर तो
7 तो सम संख्या है नहीं, यानी दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं। अब आगे दोनों और पढ़े तब तो। y से नीचे तल पर कोई नहीं रहता, y से नीचे तल पर कोई नहीं रहता, दिख रहा है y 1 नंबर पे है, यानी y से नीचे तल पर कोई नहीं रहता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5वें का। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें में बोल रहा है, फिर से वही जानकारी दी गई है, पहले बनाते हैं। बोल रहा है, एक भवन में 7 तल हैं जिन्हें 1 से 7 क्रमांक इस प्रकार दिया गया है कि भूतल को 1, उसके ऊपर वाले तल को 2, इसी प्रकार ऊपरी को क्रमांक 7 दिया गया है। 7 व्यक्ति यथा L, M, N, O, P, Q तथा R में से प्रत्येक व्यक्ति एक तल पे रहते हैं। तो पहले तल बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गया। ठीक, इसी तरह से दिया गया। भूतल मतलब नीचे वाले तल से शुरुआत किया है, इस तरह बोला है। तो अब बोल रहा है, ओ 5 क्रमांक वाले तल पर रहता है। ओ कहाँ पे है? 5 क्रमांक वाले तल पे। तो 5 के सामने कौन किसको बनाएंगे? ओ। एन तथा क्यू के तलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। एन ओ के ऊपर किसी तल पे रहता है। तो मान लिया एन इसके ऊपर किसी तल पे, यहीं पे बना दिया। ठीक, अब नहीं बनेगा तो आगे बना लेंगे। फिर इसके पीछे वाली लाइन, एन तथा क्यू के तलों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो 3 लोग, 1, 2, 3, तो यहाँ दूसरे नंबर पे कौन आएगा? क्यू। फिर इसके बाद पी आर के तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। तो पी और आर कहाँ बनेंगे? यहाँ पे हो जाएगा आर, इसके ऊपर कौन रहता है? ठीक, पी बन गया। फिर उसके बाद एल तथा पी के तलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। एल और पी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची। तो अभी मैंने बोला था ना, एन को अभी हम यहाँ बना रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हटा के ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर दें, एन यहाँ पर बना दें। ठीक, और फिर उसके बाद तब, लेकिन यहाँ पे क्यू को भी हटाना पड़ेगा। एन तथा क्यू के तलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 लोग आ रहे हैं, यानी क्यू भी यहाँ नहीं रहेगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इनके बीच 3 लोग हो गए, इनको बदलना पड़ा हमें। अब उसके बाद पी आर के तल के ठीक ऊपर वाले पे रहता है। तो हम क्या करें, यहीं पे 2 नंबर बचे हुए जहाँ साथ में 2 लोगों को बना सकते हैं, तो यही बनाएंगे। आर यहाँ पे हो जाएगा, पी इसके ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद एल तथा पी के तलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो यहाँ से बन जाएगा एल और पी के बीच में केवल एक क्यू रहेगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? एल। अब कौन बचा? एक एम। यहाँ पे एक स्थान बचा है, यहाँ पे कौन हो जाएगा? एम। बन गया। अब प्रश्न में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एम के तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है? एम के ठीक ऊपर वाले पर एन, यानी जो पहला वाला सवाल है उसका आंसर होगा एन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन ओ तथा क्यू के तलों के ठीक बीच वाले तल पे रहता है? ओ और क्यू के ठीक बीच, ओ और क्यू के ठीक बीच में एल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, एल, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। फिर तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपरी तल पे रहता है? सबसे ऊपरी तल पर एन। तो यहाँ पे तीसरे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन। फिर चौथा बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन 4 क्रमांक वाले तल पे रहता है? 4 पर कौन है? एल, ऑप्शन नंबर सी, चौथे का हो जाएगा सी। फिर 5वें में बोल रहा है, निम्नलिखित 4 में से कोई निम्नलिखित 4 में से कोई 3 किसी निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना समूह बनाते हैं। वह कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है? तो पहला बोल रहा है एन ओ, देखते जाएंगे, एन ओ, फिर उसके बाद क्यू और पी आर। तो यहाँ पे भी दिख रहा है एन ओ क्यू आर, सभी क्या है? विषम संख्या के स्थान पे, यानी विषम नंबर जो है उनकी जगह पे हैं, और पी जो है वो सम संख्या पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी।